जी जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं नाउ। स्क्रीन आपने अलाउ कर दिया? यस सर। राइट, तो दिस इज वन गुड थिंग। और बाकी सर अगर कोई अनम्यूट है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। वो थोड़ी मदद कर देगा क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं आएगा और आपको मेरी बात सुनने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो बहुत सारी बातें आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं करूंगा, पहले से भी आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं मुझे और मिल चुके हैं, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं साथ में। हाँ, जिन लोगों ने नहीं की उनके लिए, कुछ लोगों के लिए आज पहला मौका भी होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आज का दिन आप लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो। और जो हम बात करेंगे आज, जो मेरा जो मैं लेकर के चला था ऑब्जेक्टिव ये था कि आज मैं बात करूं आप लोगों से, और उसमें कि ये स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही होगी आपको, ग्रोथ विथ वेस्टीज आई बिलीव। राजी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, जी सर, यस 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 सर। ग्रेट सर। यस सर। सो अभी तक हम लोग एक बहुत अच्छी चीज करते रहे पिछले इतने दिनों में कि हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला बहुत कुछ सीखने का। राइट सर, हम सारे लोगों को बहुत मौके मिले यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के। इतने लॉकडाउन में देखिए, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं पीछे कहानी सुना रहा था, आप लोगों ने सुनी भी होगी, तो आज वो कहानी दोबारा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन आपको वो बात पता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस लॉकडाउन में जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारे लोग मेरे से शुरुआत में आकर के आगे बहुत बड़ा करने वाली है। एंड ये ताकत है, ये ताकत है वेस्टीज की लीडरशिप की। आई स्टिल रिमेम्बर मिस्टर बाली बहुत दिनों पहले से ये बात कहते आ रहे हैं, और उनका सपना भी था जो शायद आप लोगों ने पूरा किया था 5 साल जब उनके थे, कि 5 साल कंपनी के हो जाएंगे, कुछ और साल हो जाएंगे, कि जब दुनिया में बोला जाए या इंडिया में बोला जाए, पहले इंडिया का था फिर वर्ल्ड में बोला जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी हो, तो लोग नाम ले वेस्टीज का। जब प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए तो नाम आए वेस्टीज का, तो नाम आए वेस्टीज का। और जब उनका था कि सबसे ऊपर जब एक बात पूछी जाए कि हमारे सिस्टम में, बिजनेस में लोग जानने की कोशिश करें कि लीडरशिप किसके जैसी होनी चाहिए, तो नाम आए वेस्टीज का। और सर ये सिचुएशन आज है कि आज पूरी इंडस्ट्री में, ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री, आज लोग अगर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप कैसी हो, तो ये बात होती है वेस्टीज के जैसी हो, जो सालों से हो रहा था। लेकिन इस समय जो आप लोगों ने करके दिखाया है ना, दैट इज कमेंडेबल, दैट इज कमेंडेबल। आज हर इंडस्ट्री में चर्चा है, आज हर इंडस्ट्री में चर्चा है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये सब आपके लिए बहुत जबरदस्त तालियों की बात है, ये आप सारे लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया। एंड यही चीज हमें आगे डुप्लीकेट करानी है सर, यही चीज बात करता हूँ आगे। जब 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 नए लोग हमें मिलते हैं, जब हमारे जानने वाले लोग हमें मिलते हैं, अपने बिजनेस को हमें बढ़ाना है, जब उनको सिखाना है, तो कैसे सिखाएं, कैसे बताएं वेस्टीज के बारे में, ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और आती है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ नए लोगों तक जाने के लिए, तो मालूम है लोग मुझे क्या कहते हैं? सर मेरी तो लिस्ट पूरी हो गई, मेरे पास तो लोग ही नहीं बचे, मैं अपने सारे जानने वालों को वेस्टीज बता चुका। आपके साथ भी होता होगा, आप सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। द फैक्ट इज कि जो सारे लोगों को बता चुके ना सर, उनके पास भी उनके डायरेक्ट ज्वाइनी 10-12 ही है। फोन की लिस्ट में 400 लोग हैं, फेसबुक पे 1200 लोग, 1800 लोग, 2000, 2500 लोग, 4000 लोग जुड़े हुए हैं, है ना। उनके इंस्टाग्राम पे, उनके ट्विटर पे हजारों लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे। लेकिन अपने जो प्रेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं वो 10-12 लोग हैं डायरेक्ट वाले, जिनके साथ उन्होंने मिलकर के काम शुरू किया था। 10-12, 5-7-8-10 यूजर्स हैं। ये वो टाइम है कि वो जो पहले जब आपने लोगों से मिले थे ना, वो लोग जो आपको कभी कह चुके थे मैं नेटवर्क मार्केटिंग समझता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ नहीं रखा, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, अच्छा सोच के बताऊंगा, ये जो स्टेटमेंट इस तरीके के आप लोगों ने रोज सुने हैं, मतलब रहे हैं कि ये इंडस्ट्री मुझे अब करनी है, मुझे इसके बारे में जानना है। मैं आप लोगों को सिर्फ ये जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों ने आपको ना बोला था ना उनको छोड़ मत देना, जिन लोगों ने कहा था बाद में कभी बताऊंगा उनको छोड़ मत देना। ये टाइम आ गया है उनको जाकर के वापस याद दिलाने का कि आपने कहा था बाद में बताऊंगा, अब बताओ। बिकॉज दिस इज अ टाइम
व्हेन पीपल आर थिंकिंग कि इस लॉकडाउन में जिस तरीके से सिनेरियो हुआ है, इंडस्ट्रीज पूरी बैठ रही हैं, है ना, जो इंडस्ट्रीज चल भी रही है वहां पर इतना स्लो डाउन है कि वहां पे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, जॉब शेल हो रही हैं, सैलरीज डाउन हो रही हैं। सो मेरे जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग थे ना, आज वो परेशान है। हमें सपोर्ट करना है सर, हमें सपोर्ट करना है, ये हमारे लिए, ये दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट पीपल एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस है दोस्त। अभी अपना बिजनेस बाद में जब समय ठीक हो जाएगा तो उसको फिर से कर लेना। फॉर द टाइमिंग इस बिजनेस की गहराई को समझो। ये बिजनेस तुम्हारा मेन हो जाएगा, वो बिजनेस तुम्हारा साइड हो जाएगा जिसको तुम अभी तक मेन लेकर के चल रहे थे। दैट इज व्हाट यू कैन कम्युनिकेट टू योर पीपल। ये आप अपने लोगों को बता सकते हो और समझा सकते हो। और बोलते हैं लोग मुझे आकर के, मालूम है बड़ी अच्छी बात है, अभी रिसेंटली मैं वैसे जब बात कर रहा था ना, ऐसे जैसे आज आप लोगों से कर रहा हूँ, तो ऐसे किसी ने मेरे से सवाल किया कि सर क्या बताऊं, सारे के अभी तो कोई नया है ही नहीं मेरे पास। मैंने कहा सर एक आइडिया देता हूँ, कोशिश करके देखना पिछले 3 महीने में, इस नए साल में, जनवरी से लेकर के अब तक कितने लोगों को आपने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी और कितने लोगों ने आपको भेजी है। सिर्फ वही निकाल लेना, आपकी एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी, गारंटी है। सर क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि ये अब डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल क्रांति है ये। आज हम और आप डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को डिजिटली सुन रहे हैं, एक दूसरे से डिजिटली एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हमारी लिस्टिंग भी वैसे ही होगी, हमें अपनी लिस्ट भी वैसे ही क्रिएट करनी होगी, वैसे ही हमें लोगों को इनवाइट भी करना होगा। आगे आपको सीखना होगा कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करें अपनी मीटिंग में, सो दैट कि मेरी मीटिंग में लोग मुझे सुनने के लिए आ सके, मैं उनको समझा सकूं प्रेस्टीज कैसे करनी है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ कि हमें डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को एक्टिव बनाना है। ये जो डिजिटल मीडिया है ना, इसका हमें सॉफ्ट मीडिया का बहुत बड़ा रोल आने वाले टाइम में आ रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति है जो नेटवर्क मार्केटिंग में लिखी जा रही है। वो जो हजार हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार लोगों की मीटिंग करने के लिए जो हॉल बुक कराए जाते थे ना, Yes, आज yes. वो हॉल नहीं बुक कराए जा रहे हैं। आज राज मोहम्मद जी ने ये नहीं बोला कि आलोक जी मैंने हॉल बुक कराया है, आ जाइए। Sir, इन्होंने कहा 500 लोग इसमें और बाकी यूट्यूब पे देखने दो 5-10 हजार लोगों को। sir. गेटिंग मी? Yes, दैट्स अ रेवोल्यूशन। yes, ये वो yeah. क्रांति है, ये वो बदलाव है। और हम इस बदलाव को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने आप को जितनी जल्दी ट्रेन कर लेंगे, उतना काम हमारे लिए आसान होता है। देखो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये बात तो पक्की है कि अभी आने वाले महीने 2 महीने और बड़ी गैदरिंग तो नहीं कर सकते। जी, सोशल डिस्टेंसिंग तो हो सकता है 3-4 महीने और मेंटेन करनी पड़े। 6 फुट दूर अगर बैठना होगा, एक हॉल में अगर 2 सीट छोड़ करके बैठाना होगा, 500 लोगों के हॉल में 150 लोगों को बड़ी मुश्किल से बैठा पाओगे। लोग आएंगे क्या? और फिर लाने की जरूरत क्या है जब यहाँ स्क्रीन पर अगर 1000 लोग, 2000 लोग देख सकता है तो। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ना, Yeah. दैट्स अ रेवोल्यूशन। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, अपनी डाउनलाइन में हमारी टीम में जो लोग हैं उन्हें तैयार करना है। मैं आपको बताऊं राजी, रिसेंटली आपको बताता हूँ, कहीं मेरी बात हो रही थी ऐसे किसी ग्रुप में, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। बोले कितनी फीमेल्स ऐसी थी जो इस बिजनेस को डेडिकेशन से नहीं कर पा रही थी, जबकि करना चाह रही थी और उनके अंदर योग्यता भी थी, उनके अंदर एबिलिटी भी थी और उनके अंदर विल पावर भी थी कि वो करना चाह रही थी, डिजायर थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड फैमिली एंड एवरीथिंग। वो हर समय बाहर नहीं निकल सकते, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। आज वो लेडीज इफेक्टिवली इस बिजनेस को करना शुरू कर चुकी हैं। दैट्स द एडवांटेज। एक मार्केट जो आपके लिए पड़ा हुआ था, जो मार्केट में उसका 100% पोटेंशियल नहीं निकल रहा था, राइट, वो पोटेंशियल निकल के अब सामने आएगा। कितने बड़े एडवांटेजेस हैं, हमें ये समझना है। तो आप जब लोगों को ये बातें समझाओगे ना, जब नए लोगों को पहले आइडेंटिफाई करोगे, सबसे पहला काम लोग ढूंढो। लोग नहीं है, मैंने बताया कहां से मिलेंगे, आपके पास है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। मैं बता रहा हूँ, फोकस करो, फेसबुक में, ट्विटर में, लिंक्डइन में, व्हाट्सएप पे, आपके फोन पे जितने नए लोग हैं जिनको आपने नहीं बताया, उनको पे एक अलग लिस्ट बनाओ, जिनको बता चुके हैं उनकी लिस्ट जरूर बनाओ, क्योंकि वो आपको कभी ना बोल चुके हैं लेकिन इस पोस्ट में बैठे हैं कि कभी तो उसको ना बोला था, आज इससे क्या बात करें। दोस्त आज उनके आगे आप जाके बात तो करो, आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। एंड दिस इज हैपनिंग। लोगों ने किया है और मुझे फीडबैक दिया है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पीपल आर रेडी टू लिसन। आज लोग सुनने के लिए तैयार हैं, आज लोग इसको समझना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं।
आप करेंगे, आपको भी इसका फायदा मिलेगा। देन जब बात करें तो क्या करें, जब बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना है। पहले जो मैंने आपसे बात की इंडस्ट्री की, उसके बारे में बताएं। फिर आप बात करें कि सिचुएशन पे किस तरीके से काम आगे बढ़ सकता है, क्या और काम कर सकते हैं वो बताएं। वेस्टीज के बारे में जब बताने की बारी आए तो टॉप मैनेजमेंट से शुरुआत करें एंड देन लोगों को एक्सप्लेन करें। टॉप मैनेजमेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर लोगों की अहमियत, फिर एजुकेशन, टूल एंड टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन फाइनली लास्ट में इनकम। राइट, पहले ऊपर के जो 5 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को ये बिल्ड करने के लिए। ये इंडस्ट्री उनके लिए है और वो इस इंडस्ट्री के लिए, ये कंपनी उनके लिए है और वो इस कंपनी के लिए। जब ये बात उन्हें समझ में आ जाएगी तो मार्केटिंग प्लान उनकी स्ट्रेटजी क्रिएट करा देगा कि कैसे काम करके आगे बढ़ना है। तो ये सीक्वेंस अगर आप रखेंगे चीजें बहुत आसान होंगी। मैनेजमेंट के बारे में आपको किन पॉइंट्स पे बात करनी है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को पता होता है। जिनको नहीं पता मैं फिर भी उसमें से ब्रीफ में मैं समझाऊंगा कि मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस की बात करें कि किसी भी कंपनी को अगर लंबे समय तक चलते रहना है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट और उनका अनुभव, कि मैनेजमेंट अनुभवी कितना है। आज इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुली चल रही हैं मैनेजमेंट के अच्छे अनुभव की वजह से। बहुत सारी कंपनीज हैं जो नई आ रही हैं और बंद हो रही हैं। इंडस्ट्री में जो बदनामी हुई इसीलिए हुई थी क्योंकि जो कंपनी आई और आकर के बंद हो गई। बुरी कोई नहीं थी, न कोई सोच के आया था कि बंद कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई ये सोच के नहीं आता कि मैं बंद कर दूंगा कंपनी को, लेकिन अनुभव नहीं होता। जोश बहुत होता है, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी इस इंडस्ट्री में कंपनियां खोलने वाले नेटवर्कर्स हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां इंडस्ट्री में जितनी भी आई हैं बहुत लिमिटेड, बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जिसमें अनुभवी मैनेजमेंट आया है। ठीक है ना, ज्यादातर कंपनियां, मेजोरिटी कंपनियां जो आई हैं उसमें अनुभवी लीडर आया है, लेकिन उसे लीडरशिप का अनुभव तो था, टीम को बड़ा करने का अनुभव तो था, मोटिवेट करने का अनुभव तो था, बिजनेस चलाने का अनुभव नहीं। और बिजनेस चलाना और नेटवर्क चलाना दो अलग चीज है, और ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नेटवर्क चलाना अगर इतना आसान होता तो आपको क्या लगता था मिस्टर बाली, मिस्टर दीपक सूद और मिस्टर कन्वरबीर सिंह नेटवर्क न चला रहे होते? अरे नेटवर्क चलाना इतना आसान नहीं है, ये आप लोगों का काम है, जो आप लोगों की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत है। उनके पास अनुभव था, मैनेजमेंट, उनके पास अनुभव था कि कंपनी कैसे मैनेज होकर के अच्छे से चलेगी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को वहां यूटिलाइज किया। आपको नेटवर्क बनाने का अनुभव है तो आप वहां से नेटवर्क बना के कर रहे हो, तभी तो हैंड इन हैंड हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। जब भी कोई नेटवर्कर, इतिहास है, पिछले इतने सालों का इतिहास उठाकर, मैं अपने अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये इतिहास है, आप उठा करके देख लेंगे कि जितनी भी कंपनी आई और आकर के वापस गई हैं उसमें से 90% कंपनियां वो थी जिनको चलाने वाले नेटवर्क। तो उससे ये बात साबित होती। और जब हमें नेटवर्क चलाना आता है, नेटवर्क बनाना आता है, लोगों को मोटिवेट करना आता है, तो करें ना। जब कंपनी में सारी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देने वाले हमारे पास हैं लोग, और उन्होंने बना करके हिंदुस्तान में दिया हुआ है, सब कुछ बना बनाया दे रखा है। आपके पास प्रोडक्ट आपको खुद लाने की जरूरत नहीं, आपको ऑफिसेस खोलने की जरूरत नहीं, आपके हिंदुस्तान भर में ऑफिसेस हैं, आपके हिंदुस्तान भर में डिलीवरी पॉइंट्स हैं, आपके हिंदुस्तान भर में कुरियर जाती है ना। 2,500 से ज्यादा ऑलरेडी पिकअप पॉइंट्स है और ये बिलिंग पॉइंट्स है जहां पर आपको किसी भी शहर में जाकर के सामान मिल जाता है। जब सब कुछ बना है, प्रोडक्ट पहुंच जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, फैक्ट्री लगी हुई है, सब कुछ है जिस कंपनी में, आपको वहां पे जाकर के नेटवर्क बनाना है, अपनी ताकत पे खेलो और बड़ा पैसा कमाओ। लॉजिकल है ना सर? यस। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, तो हमें उस एक्सपीरियंस को देखना है कि कितना अनुभवी है। अगर उनको अनुभव है तो हम सही ना हो, हमारी बोट सही हाथों में है, ये डूबेगी नहीं, ये आगे बढ़ती रहेगी। कितने भी आंधी तूफान आएंगे, कितने कोरोना आएंगे, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो लहर ऊपर नीचे के हिसाब से हम जराजुरी ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन नैया हमारी बढ़ती रहेगी और पार भी लगेगी। जहां तक हम ले जाना चाहेंगे वहां तक ले जाएंगे। देन मैनेजमेंट शुड बी फोकस, उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, उन्हें पता है कैसे काम करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैनेजमेंट कितनी केयरिंग है।
डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद में जो सोचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रख करके सोचते हैं। आप हर बार इसका उदाहरण दे सकते हैं। मार्च में लॉकडाउन हुआ तो बिजनेस गड़बड़ नहीं हो या बिजनेस गिरे नहीं, उसके लिए उन्होंने जो सपोर्ट करना था करा, डबल पीवी के साथ किया, बाकी जो प्लान्स अपने स्कीम दे के करना था किया। क्लोजिंग 4 दिन बढ़ानी थी तो 4 दिन आगे क्लोजिंग भी बढ़ा दी। आपको फिर नई स्कीम ला करके दे दी, 1% की स्कीम ला करके दे दी, राइट। एवरीथिंग जो कुछ भी करना है, जो जिन लोगों के पेमेंट नहीं पहुंचे थे, जो लोग अपने लेवल पहले अचीव कर रहे थे नहीं कर पाए थे, 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों के घर पे फिर भी उन्होंने चेक गई, राइट। उनके जो साइड मेंटेन नहीं कर पाए थे उनकी साइड मेंटेनेंस करा करके तो उनके यहाँ इंश्योर किया कि चेक जाए किसी भी कीमत पे। जो लोग ऐसे थे जो कार फंड अचीव करने वाले थे, जो 3 महीने लगातार करना होता है क्राउन या अबव, वो स्टार या अबव, तब कार फंड मिलता है। जो 1 महीने या 2 महीने कर चुके थे, उनका तीसरा महीना होना था, जो डिसकंटिन्यू हो रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि आप डिसकंटिन्यू हो जाए तो चिंता मत करिएगा, जब लॉकडाउन से हम बाहर निकल आएंगे, जब कोरोना से नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद जब आप 2 महीने लगातार कर लेंगे तो हम आपका मान लेंगे। मतलब वो सुविधा भी दे दी। आपके पास अगर चेक कम पहुंच रही है तो आपको ट्रेवल फंड रिलीज कराना है तो वो सुविधा भी दे दी। मैनेजमेंट सारा कुछ लीडर को, डिस्ट्रीब्यूटर को फोकस रख करके कर रहे हैं। आज इस सिचुएशन में लेटेस्ट कर दिया ना सर इस महीने कंपनी ने, जो 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 आप लोगों की डिमांड थी कि लोगों को और सपोर्ट कर दें, मैनेजमेंट ने किस लेवल पे सोचा और सपोर्ट कर दें। क्या सपोर्ट कर दें? अच्छा चलो ऐसा है, अपने प्लान में जो एलओबी वाला सिस्टम है हम उसको पुराने वाले सिस्टम से लेकर के आ जाए, तो डबल मतलब सिल्वर डायरेक्टर से डबल क्राउन डायरेक्टर तक ओल्ड सिस्टम से चलेगा, राइट। तो उसका फायदा दे दिया। फिर कुछ प्रोडक्ट थे जो घर में आपके कंज्यूम होते हैं, हमें पता है आपकी इनकम थोड़ी सी अभी कम हो रही है, जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी घटी है, आप अपने जो वेस्टीज से भी अर्न कर रहे थे बट साइड से जो और बिजनेस अर्न कर रहे थे वहां से आपकी इनकम नहीं आ रही है, तो आपके पास प्राइस का लोड आएगा। तो कंपनी ने जो आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स थे उसमें कितने सारे प्रोडक्ट के कंपनी ने 9 प्रोडक्ट के 10 प्रोडक्ट के आपके प्राइस कम कर दिए 25%। सो ऑल दीज बेनिफिट, हर जगह मैनेजमेंट आपके बारे में सोच रही है कि जब तक 1-2 महीने कोरोना है हमने ये कर दिया, आपको दिक्कत नहीं हो। इतनी केयरिंग मैनेजमेंट वो होनी, क्या बताएंगे ये आप लोगों को जब समझाएंगे ना लोगों को समझ में आएगा। लीडर सेंट्रिक अप्रोच है, ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ खुली किताब है, कोई छुपता नहीं है, सबको सब कुछ करना आता है। आपको मार्केटिंग प्लान से लेकर के प्रोडक्ट तक सारी चीजें क्लियर है कंपनी में। अब अप्रोचेबिलिटी है कि हर इंसान कोई भी चाहे तो आज हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर दीपक सूद, उनसे फोन करके बात कर सकता है। हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर कन्वरवीर सिंह, उनसे फोन कर जी सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, आपकी वॉइस आ गई सर। आई एम सॉरी, बार
कट हो गया था जिस जी जी जी, मैं दोबारा ऑन पावर कट हो गया। I believe everybody is now सुन पा रहे हैं, अब मुझे लोग देख पा यस रहे हैं। यस 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 सर, प्लीज कंटिन्यू सर। That's great. तो मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स। So this is where we were. So मैं इस स्लाइड पर था, यहाँ पर बात कर रहा था। तो एक अप्रोचेबल मैनेजमेंट है जहां पर कि आप कभी भी मैनेजमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोगों को ये बताना है कि क्या एडवांटेज है वेस्टीज का मैनेजमेंट एक एडवांटेज है। दूसरी चीज है कि ये बिजनेस प्लान, जहां पर हमें ये बात समझनी है कि वेदर ए नेटवर्क कैन डेवलप एंड ग्रो स्टेडीली डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हम एक ऐसा बिजनेस प्लान लेकर के आए जहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबके लिए बैलेंस्ड है, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसी और के काम पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बैलेंस इस तरीके का नेटवर्क प्लान बनाने की और बिजनेस प्लान बनाने की यहाँ पर कंपनी ने कोशिश की थी, जहां से आपको हर स्तर पे, जिस लेवल पर भी आप हो, जितना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आपको अपने एडवांटेजेस मिले और जैसे उससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बनाई। नाउ इससे हम क्या कर सकते हैं, ये आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या, इसका एडवांटेज क्या है, that therefore the emphasis for today's system is on the benefit of long term involvement in the vestige business. हम जब किसी के साथ हाथ मिलाएंगे तो हमें शॉर्ट टर्म नहीं, हम बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा लेंगे, हमें थोड़े दिन काम करना है फिर हमें काम नहीं करना, नहीं, हमें सालों साल लगातार लंबे समय तक ये काम करना है, लंबे समय तक इसका फायदा लेना है। ये हम इसको तभी, जब तक इतना बड़ा सोचेंगे नहीं, जब तक हम लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, तब तक ये हमारी जिंदगी में एक ऑप्शन नहीं बनेगा, हमारा बिजनेस ऑप्शन नहीं बनेगा। दो अलग चीजें हैं, वन इज अर्निंग ऑप्शन, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, थोड़े समय के लिए आए, कुछ पैसा कमाया, फिर चले गए, फिर कुछ और करने लगे, फिर थोड़े दिनों के लिए आए, फिर कुछ पैसा कमाया, फिर कुछ और करने लगे। नहीं, वेस्टीज में इट्स लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, जहां आप अपना बिजनेस कर रहे होते हो। कोई इंसान मैंने ऐसा तो नहीं देखा जो अपनी फैक्ट्री डाले और सोच करके डाले कि 6 महीने में प्रोडक्शन पैदा करना है, जो करना है उसके बाद बंद करके दूसरी फैक्ट्री डाल देंगे, फिर बंद करके तीसरी फैक्ट्री डाल देंगे। वो ये नहीं करता। जब वो फैक्ट्री डालता है, एक बड़ा बिजनेस डालता है, तो वो लंबे समय के लिए डालता है कि सालों साल पर इसी के साथ हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है। वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट एज ए बिजनेस ऑप्शन, ये बिजनेस ऑप्शन है। अर्निंग, जब बिजनेस करेंगे तो अर्निंग आएगी, और सक्सेसफुल बिजनेस करेंगे तो बहुत सारा पैसा कमाएंगे। अनलिमिटेड अर्निंग ऑप्शन आएगा इसमें, लिमिटेड अर्निंग ऑप्शन, लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड अर्निंग ऑप्शन आता है। लेकिन जब आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बड़ा बिजनेस करते हो तो अनलिमिटेड अर्निंग ऑप्शन आपके पास आता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है इस बात को। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम अपने लोगों को बहुत आराम से आगे बढ़ा ले जाएंगे। नेक्स्ट क्या बताना है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और अगर हम प्रोडक्ट को यूज करके यूजर बनना है, पहला काम क्या है इसको करने के लिए, यूजर बनना है। और यूजर बनने के लिए प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट है वो अच्छे होने चाहिए, तभी आप यूजर बनेंगे। कंपनी ने इस चीज का ध्यान रखा। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि हमारी फैक्ट्री स्टेट ऑफ द आर्ट की है, R&D लैब्स कंपनी की है, GMP सर्टिफिकेशन कंपनी को मिला है, ISO सर्टिफिकेशन मिला है, हलाल सर्टिफिकेशन मिला है, हम FDA के स्टैंडर्ड को अडेयर करते हैं, जिससे कि हम दुनिया के किसी भी देश में जा रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट को अपने वहां पर लॉन्च करने में, रजिस्टर कराने में दिक्कत नहीं हो रही। हम इंडिया में प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन 6 देशों में, विदेश में बेच चुके हैं, और उन 6 में से सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, फिर भी हमारे प्रोडक्ट वहां पे रजिस्टर हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में जो प्लान है वो प्लान ये है चीजों को करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लिए चीजें आसान होती जाएंगी। हम अपने बिजनेस को उसी तरीके से आगे लेकर जाएंगे, तो हमें ये चीज लोगों को समझानी है।
अगर हम ये बात समझा पाते हैं लोगों को तो हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो जाता है, इस तरीके से लोगों को आगे लेकर के जाना और अपने काम को आगे बढ़ाना, राइट। फिर हम बताएंगे कि अब जिस काम को करने हम आए हैं, ये समझना हर किसी के लिए जरूरी है कि क्या जो सोच के हम आए हैं, जो हमें बताया जा रहा है, क्या ये पहले से हो चुका है। अगर मुझे बताया जा रहा है कि मैं पैसे कमा लूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, तो क्या कितने लोग पहले सफल हुए हैं, क्या लोग सफल हुए हैं? तो वो चीज अगर हमें दिखानी है, ओके क्या फिर से कोई इशू आया था राज जी? Yes, sir. Yes, sir. I don't know. अच्छा, फिर से डिस्कनेक्ट हुआ था। Of course, I don't know why. Okay. कोई नहीं, अब सर क्लियर है। Yes. राइट। सो यहाँ पर तो हमें लोगों को ये बताना है, ये समझाना है कि अब जो जो वो चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं, कितने सारे लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। लाखों लोग हैं जो आज इस बिजनेस में हैं, जो सक्सेसफुल हो गए, अपने आप को आगे बढ़ा चुके हैं और उस पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। सो व्हाट वी नीड टू टेल पीपल नाउ, नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट एजुकेशन टूल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आगे बढ़ रही है, कोई भी बिजनेस अगर मुझे आगे बढ़ाना है, तो हमें उसके पास टूल्स होने चाहिए, हमें नॉलेज मिलनी चाहिए, जो मिल रही है उसके टूल्स होने चाहिए। तो कंपनी के पास टूल्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं जिसके जरिए कंपनी आगे बढ़ रही है। ये सारी चीजें हमें नए लोगों को शॉर्ट में जब समझानी है तो हम कैसे समझाएंगे? सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये टूल्स है जिन पर हम काम कर रहे हैं, और ये इतने तरीके की ट्रेनिंग्स हैं जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं, राइट। ये पिक्चर्स जो है, ये पिक्चर्स इसमें पड़ी हुई हैं, ये पिक्चर ऐसी हैं जब हम 1-on-1 सामने फेस टू फेस ट्रेनिंग किया करते थे। अभी मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार में, जैसे अभी आज हम इतने सारे लोग हैं तो उसके स्क्रीनशॉट लेके उसकी फोटो भी डाल दूंगी। हम ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं, तो एक पेज ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी बना दूंगा। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, तो कितनी ये सारी ट्रेनिंग जो हम फेस टू फेस करते थे, आज ये सारी ट्रेनिंग हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आप सीएनटी देखो, रोज हो रही है, डेली सीएनटी हो रही है, एक नहीं, कंट्री में इतनी सारी हो रही है, किसी भी लैंग्वेज में आप जिसमें करना चाहो कर लो। बी गॉर्जियस डे हो रहा है, हेल्थ केयर ट्रेनिंग हो रही है, वीआईपी हो रही है, मीट द मिलेनियर हो रहा है, वीएलसी हो रही है, डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग हो रही है, वेलनेस सिंपोजियम हो रहा है। सो ऑल दीज ट्रेनिंग्स आर हैपनिंग कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों को नॉलेज अच्छी मिलती है, टूल्स उनके पास अच्छे होते हैं, तभी लोग सफल होते हैं। ये हम पहले 15 सालों में प्रूव कर चुके हैं। ये 16वां साल है, अभी तो हम स्वीट 16 होने वाले हैं, एक महीने के बाद, अभी हुए भी नहीं है। सोचो सर, अगर अभी हम वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनीज में हैं, तो आने वाले समय में क्या होने वाला है? अभी हम एडल्ट नहीं हुए, अभी एडल्ट होने में हमें 18 उम्र पहुंचने में 2 साल है, और 21 की उम्र पहुंचने में अभी भी हमारे पास 5 साल है। अगर हम अभी टॉप 30 में है, तो जब हम 21 के होंगे तो कोई ताकत नहीं है जो हमें टॉप 10 में पहुंचने से रोक सके। वर्ल्ड की टॉप 30 में आज आप हो, आपको इसका गर्व है और होना भी चाहिए। आने वाले समय में जब हम 21 साल के होंगे ना, कंपनी 21 साल पुरानी होगी, आप टॉप 10 में होगे, आप दुनिया पे गर्व से जाकर के खड़े होकर के बोलोगे कि आई बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन द वर्ल्ड्स टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन, और उस कंपनी को टॉप 10 पहचाने में मेरा योगदान है। ये कहते समय आपको दुनिया के आगे स्टेज पे खड़े होकर के बोलने में गर्व महसूस होगा कि आज अगर ऑर्गेनाइजेशन वहां पहुंची है, तो इसमें आपका, आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है। टॉप 30 तक पहुंचाने में आपका कंट्रीब्यूशन है, टॉप 10 तक पहुंचाने में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन आज से आने वाले 10 साल, 12 साल, 15 साल में कभी भी जब वर्ल्ड की टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचेगी, टॉप 1 टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, तब भी आप गर्व से कहोगे कि मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ जिसने इस कंपनी को वहां से लेकर के और नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड बनाया। एंड दैट्स अ फील
आई फील प्राइड, मुझे ये बात का गर्व है, घमंड है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लाने में मेरा भी योगदान है। आपको भी होना चाहिए, और आपको तो मुझसे ज्यादा होना चाहिए, आपको तो मुझसे ज्यादा होना चाहिए। और ये चीज आपको ना, ये लोगों को समझानी है। ये फीलिंग कहीं और नहीं मिलेगी। ये जो फीलिंग है ना, आपको कहीं और नहीं मिल सकती, किसी और जगह नहीं मिल सकती। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे छोटे छोटी बातें बताने वाले, छोटे छोटे लालच देने वाले, लेकिन ये चीज दुनिया में कोई आपको नहीं दे पाएगा जो आपको यहाँ है, क्योंकि ये आपके अंदर से आएगी। हम भी नहीं दे रहे, हम आपको नहीं दे रहे, मैनेजमेंट नहीं दे रही है, ये आपके अंदर से आ रही है। जो चीज आपके अंदर से आती है वो कोई बाहरी आदमी नहीं दे सकता, और ये वहीं से मिल सकती है जहां पर आपने अपना खून पसीना लगाया होगा। और दोस्त, ये आपने लगाया है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये आपको गर्व से ये बात कहने में आपको अच्छा लगना चाहिए। क्यों ये बात मैं बता रहा हूँ? ये बातें बहुत सिंपल सी हैं जो मैंने अभी तक की हैं, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, लेकिन इस फीलिंग के साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बात जिंदगी में याद रखिएगा, जितनी भी मुश्किल चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे वो डुप्लीकेट नहीं होंगी, लेकिन बिना डुप्लीकेशन के बिजनेस नहीं होगा। बिना डुप्लीकेशन के बिजनेस नहीं होगा, पहले ये बात समझनी है कि duplication is a part and the part of this business. It does not matter what works, it only matter what duplicates. क्या काम करता है वो मैटर नहीं करता, क्या जो चीज मैटर करती है वो होती है कि क्या चीज डुप्लीकेट हो रही है इस बिजनेस में, बिकॉज डुप्लीकेशन मैटर्स। डुप्लीकेशन मैटर्स, ये बात याद रखनी है। और डुप्लीकेट वही चीज होती है जो सिंपल होती है। Your role in network marketing is to get a large number of people to do what a few simple things, or to do a few simple things over a long period of time. इस पूरे सेंटेंस का जिस्ट बहुत सिंपल सा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा आपका रोल क्या है कि कुछ सिंपल से काम बहुत ज्यादा समय तक, लंबे समय तक बहुत सारे लोग कर सकें, हमें सिर्फ वही कराना है। सिंपल सा काम है, प्रोडक्ट की नॉलेज समझ करके लोग प्रोडक्ट खा सकें और लोगों को बता सके लंबे समय तक, खा भी सके लंबे समय तक, सालों साल, और सालों साल लोगों को बताते रहें। अगर ये सिंपल सी चीज हमने डुप्लीकेट करा ली, वी आर डन। बिजनेस का जिस्ट यही है, क्योंकि वहीं से आपको लीडर मिलेंगे, वहीं से आपको वो लोग मिलेंगे जो इस काम को इफेक्टिवली कर पाएंगे। बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग तरीके के ज्ञान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे आसान काम है नेटवर्क मार्केटिंग करना, डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, ये आम काम से अलग है। इसलिए लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि हर इस काम को भी आम काम जैसे नॉर्मल काम करते हैं ना, वैसे इस काम को भी करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए नहीं कर पाते। जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, आसान काम ज्यादा लोगों से कराने हैं, बार बार लगातार कराने हैं, लंबे समय तक, 4-5 आसान काम ढूंढ लो, वही कराते हो। कंपनी ने बोले है ना 7 काम, पहला प्रोडक्ट खाना, दूसरा लोगों को खिलाना, तीसरा बनाना लिस्ट, चौथा इनवाइट, पांचवा मीटिंग, छठा टीम वर्क, सातवां फॉलो अप। ये काम तो करने हैं और यही कराने हैं। पहला प्रोडक्ट खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा करना बनाना लिस्ट, चौथा इनवाइट। ये 4 काम शुरुआत में सबसे करा लो। मीटिंग आप खुद कर लेना सबकी, टीम वर्क सबसे करा देना जिम्मेदारी लेकर के, और फॉलो अप कर लेना। ये 3 काम लीडर के होते हैं। ये 4 काम सब करते हैं, 3 काम लीडर एक्स्ट्रा करता है। जो ये 3 काम एक्स्ट्रा करने लगता है वही लीडर बन जाता है, राइट? तो यही बात समझनी है, और ये समझ गए तो हो गया काम। सो सिंपल थिंग्स आसान तरीके से। और जब आप आसान काम लोगों को समझाते हो ना, आपको मजा आता है, आपके चेहरे की स्माइल अलग होती है, आपका जोश अलग होता है। मेरे अंदर से दिख रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना मेरे अंदर से, यू ऐसे ऐसे काम होता है यार, यू तो आप भी यही करोगे, लोगों को भी उतना आसान लगेगा। और सच है कि ये काम आसान है। सिंपल सी चीज लिखी है मैंने यहाँ पर, ये देख लो। फाइंडिंग सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग डज नॉट कम फ्रॉम मास्टरिंग 1000 थिंग्स। मतलब बहुत सारी चीजों में महारत हासिल करने से कुछ नहीं मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन कुछ चीजें 1000 बार कर लो महारत हासिल हो जाएगी और सफल हो जाओगे। ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर लेना। कुछ काम, पहला प्रोडक्ट खाना, दूसरा लोग खिलाना, तीसरा बनाने लिए, चौथा इनवाइट, पांचवा मीटिंग, छठा टीम वर्क, सातवां फॉलो अप, डन। वहीं पर फोकस।
ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है। ये जब लोगों को आप समझाएंगे जाकर के, लोगों को जल्दी समझ में आएगा। You can you imagine if you all had to be expert on every product from our network marketing company? Wow! Imagine करके देखो, आज कंपनी में 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है ना? क्या 300 के 300 प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हो? छोड़ो, हो सकते हो। जब तक होने की कोशिश करोगे कंपनी 15-20 और लेकर के आ जाएगी, फिर होने की कोशिश करोगे तब तक 25-30 और लेकर के आ जाएगी। आप कभी भी सारे प्रोडक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट में ऐसे एक्सपर्ट होगे कि आपका बिजनेस अपने आप चल जाए। That is what we need to understand. The truth is that we are not scientists or working encyclopedias. हम चलते फिरते encyclopedia नहीं है, चलते फिरते scientist नहीं है। The most important component to leverage the power of duplication in the network is a third party tool. हमें duplication कराना है तो किन चीजों का कराना है? Tools का। जो यहाँ पे tools मैंने दिखाए थे ना आप लोगों को, इनका इस्तेमाल सिखाइए। कैसे फ्लिपचार्ट इस्तेमाल होगा, कैसे वॉइस मैगजीन का इस्तेमाल होगा, कैसे हेल्थ गाइड का इस्तेमाल होगा, कैसे प्रोडक्ट कैटलॉग का इस्तेमाल होगा। इसके अंदर सब कुछ लिखा है। इसका यूज सिखा दीजिए, डुप्लीकेट बना दीजिए अपने। आपको भी तो ये यूज करने आते हैं ना, आपको भी आते हैं, अपने लोगों को सिखा दीजिए। क्रिएट डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेशन कर दीजिए टूल्स यूज करने का। सब कुछ आपके पास, मतलब आप सारे प्रोडक्ट की नॉलेज, सब कुछ हर समय इंसाइक्लोपीडिया नहीं बन पाओगे। कल को 1000 प्रोडक्ट आ जाएंगे, तब क्या करोगे? कंपनी में भी जब प्रोडक्ट ज्यादा आते हैं ना, तो कंपनी भी अलग अलग प्रोडक्ट के प्रोडक्ट मैनेजर रखती है। ये उम्मीद नहीं करती कि एक ही आदमी को सारे प्रोडक्ट आएंगे वो सब संभाल लेगा, लेकिन हम लोग उसी तरीके से हर प्रोडक्ट के साथ हमारे पास टूल्स होंगे और हम टूल्स के जरिए इस्तेमाल करेंगे, तभी हम काम कर पाएंगे। तो वो चीज डुप्लीकेट करानी है। और आखिरी के कुछ पॉइंट्स में बात कर रहा हूं आपसे। स्टोरी बहुत जरूरी है। टीम में डुप्लीकेशन अगर अच्छा करना है तो स्टोरी आपकी होनी चाहिए। वंस अपॉन ए टाइम, एक कहानी ऐसी शुरुआत होती है ना, पहले एक बार की बात है, तो इसीलिए मैंने वंस अपॉन ए टाइम लिखा है कि कहानी, मतलब कहानी से समझ जाओ कि कहानी है ये। वंस अपॉन ए टाइम, हाँ, एक बार एक राजा था। मैं सुनाता था ऐसी कहानी अक्सर। एक बार अकबर बिरबल की कहानी भी मैंने सुनाई थी, अक्सर सुनाता हूँ। लेकिन कहानी से मतलब समझिए क्या है? कहानी आपकी खुद की कहानी, अपनी, हर इंसान की अपनी एक कहानी है। हर इंसान की अपनी एक कहानी है। उस कहानी को समझो, उस कहानी को लिवरेज करो, उस कहानी को आगे बढ़ाओ। अपनी कहानी, और हर समय के बाद, आप हर थोड़े दिनों के बाद आपकी कहानी में कुछ बदलाव आना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक 5% की कहानी होती है कि जब मैं अपने मित्र से मिला और उसने मैंने उसको देखा कुछ बिजनेस करते हुए, और उसने मुझे इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि मुझे जरूरत है ऐसे प्रोडक्ट की, इम्यूनिटी की। तो मैंने कहा लाओ मैं खा करके देखता हूँ। मेरी कहानी वहां से शुरू हुई। जब मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैंने पूछा क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? तो उसने मुझे यूजर बनाया, साथ में मेरी आईडी डाली, और मैं आज 5%er हूँ। मैं इस काम को कर रहा हूँ और मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहा है। ये 5%er की कहानी है। जब ये बात 8%er बनेगा या 11%er बनेगा तो क्या बोलेगा कि जब मेरी कहानी में जब मुझे यहाँ तक समझ में आया, तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट इतने अच्छे, तो मैं, जैसे मैंने अपने मित्र से जाना था, मैं अपने बाकी के मित्रों को जाके बताऊं। और जब मैं उन्हें बताने गया, उन्हें मेरी बात समझ में आई और उन्होंने खाने प्रोडक्ट शुरू किए, तो आज मैं 8%er बन गया, या मैं उनके जरिए 11%er बन गया। कहानी बदल गई। वो 11%er जब अपने नीचे कई 8%er और लेकर के आ जाएगा, तो आज मैं अपनी टीम में 4-5 8%er सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ा चुका हूँ, जो इस बिजनेस को समझने में आज 14%er हो चुका हूँ। फिर ऐसे ही हो, थोड़े दिनों के बाद जब वो ब्रॉन्ज बनेगा तो उसकी कहानी बदल जाएगी कि मेरी टीम में इतने लोग आ गए कि आज मैं डायरेक्टर लेवल पर आ गया हूँ। क्यों? डायरेक्टर लेवल का मतलब क्या है कि आज मैंने जो सीखा है, मैं अपनी टीम में सिखाने के लायक बन गया हूँ। मैं उन्हें डायरेक्ट कर पाता हूँ कि सही तरीके से काम करने का तरीका क्या है। तो कंपनी ने मुझसे कहा कि अब आप डायरेक्टर बन गए। अब मेरे पास एक और नए तरीके की, मैं कंपनी के पूल से इनकम लेने लगा हूं, मैं कंपनी का पार्टनर हूं।
जब सिल्वर बनेगा तो उसकी कहानी और बढ़ जाएगी कि अब मैंने अपने जैसा एक और बना दिया जो कंपनी का पार्टनर बन गया, मेरे मेरे मैं अब और बड़ा हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जैसे लोग डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ। अब मैं इस काम को और आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं अब ट्रैवल फंड, क्योंकि अब मैं आगे विदेश यात्रा करने के लिए मुझे जो फंड चाहिए, जो मेरे सपने थे, उसको पूरा करने के लिए मैंने एक कदम आगे बढ़ा लिया, मैं ट्रैवल फंड लेने लगा हूँ। तो एवरी टाइम द स्टोरीज कि आप कैसे लोगों की स्टोरी बनवाओगे और अपनी स्टोरी कैसे बनाओगे, ये आपको पता होना चाहिए और उस पर काम करना है। अगर कोई इंसान एक जगह बहुत लंबे समय तक रुकता है और उसकी स्टोरी में बदलाव नहीं आ रहा है, तो समझिए चीजें ठीक नहीं हो रही। एक एक लेवल पे जाके रुक गया थोड़े दिन, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीने एक लेवल पे रुके, डायमंड पे कोई रुका है जाकर के 6 महीने 8 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसकी स्टोरी में तो हर 3 महीने में बदलाव आना चाहिए ना। कि मेरी टीम में अभी तक सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो विदेश यात्रा के लिए अपने ट्रैवल फंड को ले रहे थे, बट आज मेरी टीम में ऐसे 3 लोग हो गए और एक ऐसा इंसान आ गया है जो कार फंड लेने लगा है, वो अपने सपनों की कार लेने की तैयारी कर चुका है। स्टोरी तो बदल रही है ना डायमंड की, कि पहले 2 लोग थे आज 4 लोग हो गए। सो एवरीबडी हर किसी को अपनी टीम में अपनी स्टोरी पर काम करना है, क्योंकि ये स्टोरी लोगों के दिमाग में घर करती है, लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है, और तब लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं मैं जिस पर आपका ध्यान जरूर ले जाना चाहूंगा, इन फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए और समझिए। हमारे से गलतियां कहाँ होती हैं? हम प्रयास तो करते हैं लेकिन उसके अंदर परसिस्टेंसी, ना तो निरंतरता रहती है, ना मेरी दृढ़ निश्चय इच्छा रहती है कि मैं आगे लंबे समय तक कोशिश करता रहूं। मैं एक इंसान, क्योंकि दुनिया जानती है कि किसी को कन्विंस अगर करना है तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन और औसतन हम 2 प्रयास के बाद छोड़ देते हैं। पहली बार कोशिश करेंगे वो टाल देगा, हम बिजी हैं, दोबारा कोशिश करेंगे कहेगा कि अच्छा सोच के बताएंगे, तीसरी बार हम जाएंगे नहीं। जबकि आप जिस काम में हो, सेल्स का फंडा है, ये सेल्स का फैक्ट है जो आप ध्यान में रखिएगा, कि तीसरे अटेम्प्ट पे आदमी आप में इंटरेस्टेड होता है और 5वें अटेम्प्ट पे आकर के वो आपसे एग्री करता है। 2 बार तो आपको टालेगा और उस समय आपने छोड़ दिया तो आपकी गलती हो गई, वो छोड़ने तो देना नहीं था। तीसरी बार जब आप फिर बात करोगे तो वो थोड़ा इंटरेस्ट शो करेगा, फिर आपसे अपॉइंटमेंट की बात होगी। चौथे 5वें अटेम्प्ट के बाद जाकर के जब आपसे उससे 2-3 और मुलाकातें हो जाएंगी, तब वो आपको हाँ करने के, आपके एग्री करने के मूड में आएगा। तो अटेम्प्ट 2 के बाद रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आपने सोच लिया कि एक दिन वो वेस्टिजियन बनेगा और प्रोडक्ट खाएगा, तो जब तक नहीं खाएगा, चाहे 5, 6, 7, 8, 10 अटेम्प्ट लगे, लेकिन यूजर तो बनाना है। आपके अंदर ये होना चाहिए। नेचुरल लीड्स, नर्चर लीड्स प्रोड्यूस एन एवरेज ऑफ 20% इंक्रीज इन सेल्स अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपके पास जो भी लोग आ रहे हैं, जो लीड्स आ रही हैं, जो जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आप डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ बन रहे हैं, नर्चर्ड मतलब आपको उन्हें नर्चर करना है, सिखाना। पौधे को नर्चर करते हैं ना, तो बड़ा बनता है। एक छोटा सा इतना सा पौधा लेकर के आते हो, फिर उसकी सेवा करते हो, नर्चरिंग है ना, वो फिर बड़ा पेड़ बनता है, तब फल देता है। तो उसकी नर्चरिंग अगर आप अच्छे से करोगे तो हर एक लीडर आपको मिलेगा जो 20% इंक्रीमेंटल सेल देगा। अगर आज आप 1 लाख पीवी कर रहे हो तो एक लीडर आपको नया 1,20,000 तक पहुंचाएगा। तो आपको अगर डबल करना है तो 5 लोग चाहिए सिर्फ अपनी टेरिटरी में, अपनी टीम में, आपके जैसे, आपका बिजनेस डबल। हर 5 पे आपका बिजनेस डबल, ये बात मान करके चलिए। 2 लाख जब करने लगोगे पीवी, तो 5 नए लोग ढूंढ करके लाना, आपका पीवी 4 लाख होएगा। दैट इज वेयर यू नीड टू फंक्शन, राइट? ऐसे काम होता है। नाउ जब अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, कोल्ड कॉल पे लोग बहुत काम करते हैं। मैं तो कहते नहीं कोल्ड कॉल पे काम करो, लेकिन सेल्स वाले फिर भी करते हैं। एक जमाना था कोल्ड कॉल में, जब आप 4 लोगों से मिलते थे तो एक लोग आपकी बात सुन करके आपकी बात को अपॉइंटमेंट देकर के मिलने को आ जाता था। आज वो बढ़कर के 8 हो गया है, क्योंकि ज्यादा लोग अप्रोच करने वाले हो गए तो वो पकने ज्यादा लगे, इसलिए आपको अवॉइड करना आसानी से सीख गए। तो कोल्ड कॉल पे कम काम करें, क्योंकि वहां पर आपकी मेहनत ज्यादा जा रही है। 91% of customers says that they had referrals, only 11% of sales people ask for referrals। आप अपने ही लोगों के बीच में बैठ करके ना, उनसे ही नए लोग ऐसा कौन सा इस बिजनेस को कर सकते हैं और ऐसे कौन से लोग हैं, आप उनसे नहीं पूछते। 10 में से 9 लोग आपको नए नाम बताने के लिए, 10 में से 9 लोग अपनी लिस्ट में से नए नाम ढूंढ करके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम केवल 10 में से 1 बार ऐसा करते हैं
कि किसी से नाम लेने की कोशिश करो। 10 में से 9 लोग तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ 1 से ट्राई मार रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, उल्टा चल रहा है खेल। अगर हम इस पर कोशिश करेंगे तो 10 में से 9 लोग क्यों इनाम देने को तैयार होते हैं? क्योंकि वो खुद काम करने को नहीं कर पाएंगे, है ना? तो वो आपको नए इनाम दे देंगे, नए लोगों तक पहुंचा देंगे। नए लोगों तक पहुंचना तो आपका काम है, तो आप वैसे काम कर सकते हैं, राइट? Another important thing is 73% of salespeople using social selling as part of their sales process outperform their sales peer and exceeds quota 23% more often. मतलब कि सोशल नेटवर्किंग जो आज चल रही है, जो सोशल मीडिया चल रहा है, अभी इस पर जो लोग ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हैं, वो अपने साथियों से 23% ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसका भी अच्छा उपयोग सीखना है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है, आने वाला समय ऐसा है ना, जहां पर इस तरीके से सोशल मीडिया का, सोशल सेलिंग का बहुत स्कोप बनेगा। तो अपने आप को हम तैयार करें, सीखेंगे तो हम सीख जाएंगे। जब हम लोगों को हार्ड और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सिखा दिए हमने, तो सोशल मीडिया क्या है वो भी सिखा देंगे। ये काम तो अपने है, तो हम सीखेंगे तो हम सीख जाएंगे। तो इन चीजों पर हमें फोकस करना है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसके साथ मैं आपको बोलूंगा कि इन चीजों पर फोकस करके अपना काम करें। थैंक यू, विश यू वेल। मैंने आपका बहुत सारा समय ऑलरेडी लिया। सर ग्रेट सर, ग्रेट ट्रेनिंग और